नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को समझने का प्रयास करेंगे जो यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपन्यास का नाम है तमस, लेखक भीष्म साहनी। तमस उपन्यास का सार, प्रकाशन और पृष्ठभूमि। प्रकाशन वर्ष 1973। पृष्ठभूमि, यह उपन्यास सन 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा के एक जिले में कुछ दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। समयावधि, उपन्यास की कथावस्तु केवल 5 दिनों के अंतराल में सिमटी हुई है। कथानक का केंद्र, मुख्य विषय तमस, अर्थ अंधकार, अज्ञानता और सांप्रदायिक घृणा का प्रतीक है। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड, इसमें शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और दंगों के फैलने का चित्रण है। इनकी शुरुआत एक सूअर को मरवाने की घटना से होती है, जिसका उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। इसके द्वितीय खंड, इसमें दंगों का विस्तार गांव तक हो जाता है। यहाँ शरणार्थी शिविरों और लोगों के पलायन की त्रासदी को दिखाया गया है। मुख्य पात्र और उनका चारित्रिक महत्व। नत्थू चमार, वह एक सीधा साधा व्यक्ति है जिसे मुराद अली एक सूअर मारने के लिए 5 रुपये देता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि उसकी यह क्रिया शहर में दंगों की आग लगा देगी। वह अंत तक गलानी में जीता है। मुराद अली, यह एक धूर्त और षड्यंत्रकारी पात्र है जो अंग्रेजों का मोहरा बनकर दंगा भड़काता है। रिचर्ड, डिप्टी कमिश्नर, वह ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधि है। वह दंगा होने देता है ताकि फूट डालो और राज करो की नीति सफल हो सके। वह भारतीय संस्कृति को एक म्यूजियम की वस्तु मानता है। लीजा, रिचर्ड की पत्नी, वह भारतीय परिस्थितियों के प्रति उदासीन और विरक्त है, लेकिन उसे इस हिंसा का आभास हो जाता है। बख्श जी और मास्टर रामदास, कांग्रेस कमेटी के सदस्य। रणवीर, आर्य समाज का युवा सदस्य जो सांप्रदायिक कट्टरता की ट्रेनिंग लेता है। हरनाम सिंह और बंतो, एक सिख दंपति जो दंगों के दौरान अपनी जान बचाने के लिए भटकते हैं और एक मुस्लिम परिवार रजिया के यहाँ शरण लेते हैं। शाहनवाज, वह एक दोहरी मानसिकता वाला पात्र है। महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु। पुरस्कार, इस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धारावाहिक, गोविंद निहलानी ने इस पर एक बेहद सफल दूरदर्शन धारावाहिक 1988 बनाया था। उद्देश्य, भीष्म साहनी ने यह दिखाया है कि दंगे आम आदमी नहीं करता, बल्कि सत्ता के भूखे लोग और राजनीति स्वार्थ सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। प्रतीक, मरा हुआ सूअर और झटका हलाल का विवाद केवल सांप्रदायिक उन्माद को गति देने वाले औजार हैं। आइए अब इस उपन्यास के PYQ को समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 1, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया जाता है? विकल्प A, कड़ियाँ, B, तमस, C, झरोखे, D, बसंती। उत्तर में सही विकल्प इसका 2 है, तमस। इसकी व्याख्या समझें। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस उपन्यास का मुख्य कथानक देश के विभाजन से ठीक पहले मार्च 1947 पंजाब के सांप्रदायिक दंगों पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार राजनीति और धर्म का सहारा लेकर आम जनता के बीच नफरत फैलाई गई। विकल्प में दिए गए अन्य उपन्यास कड़ियाँ, झरोखे, बसंती भी भीष्म साहनी की ही कृतियाँ हैं, लेकिन उनका विषय सांप्रदायिक दंगा नहीं है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसके विकल्प आप देख सकते हैं। इसके उत्तर में सही विकल्प, उसकी व्याख्या है। इन उपन्यासों का सही प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास 1882, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। गोदान प्रेमचंद 1936। शेखर एक जीवनी अज्ञे भाग 1 1940, भाग 2 1944। तमस भीष्म साहनी 1973। प्रश्न संख्या 3,
भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषय पर केंद्रित है? विकल्प ए विभाजन की त्रासदी, विकल्प बी सामाजिक विषमता, विकल्प सी स्त्री विमर्श, विकल्प डी सांप्रदायिक विद्वेष। इसके उत्तर में सही विकल्प ए और डी है। इसकी व्याख्या समझें। तमस का मूल स्वर सांप्रदायिकता और विभाजन है। सांप्रदायिक विद्वेष डी। उपन्यास की शुरुआत ही एक धार्मिक षड्यंत्र से होती है जो हिंदू मुस्लिम सिखों के बीच नफरत पैदा करता है। विभाजन की त्रासदी ए। यह उपन्यास उस मानसिक और भौगोलिक विभाजन को दर्शाता है जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया और मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर दिया। हालांकि इसमें सामाजिक और स्त्री स्थितियों के अंश मिलते हैं, परंतु मुख्य उद्देश्य विभाजन और सांप्रदायिकता ही है। प्रश्न संख्या 4। उपन्यासों को उनके संबंधित परिवेश स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तालिका। सूची 1 उपन्यास, सूची 2 में परिवेश और स्थान। सूची 1 में ए है राग दरबारी, बी अंतिम अरण्य, सी वसंती, डी कुरु कुरु स्वाहा कोरना। सूची 2 में परिवेश और स्थान 4 शिवपालगंज, 1 बहादुरगंज, 5 महानगर दिल्ली, 2 बस्तर मध्य प्रदेश। इसके उत्तर में सही विकल्प है ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। इसके उत्तर की व्याख्या समझें। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। यह उपन्यास शिवपालगंज गांव की कहानी है जहां व्यवस्था की कमियों और ग्रामीण राजनीति के पर करारा व्यंग्य किया गया है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। यह उपन्यास बहादुरगंज की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो स्मृतियों एवं और एकांत के इर्द गिर्द घूमता है। बसंती भीष्म साहनी। यह उपन्यास महानगर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली एक लड़की के संघर्ष और वहां के परिवेश को दर्शाता है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न संख्या 5। तमस उपन्यास में वर्णित है। विकल्प ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष, डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। इसके उत्तर में सही विकल्प बी और सी। इसके उत्तर की व्याख्या है। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस हिंदी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास है। इसकी व्याख्या निम्न प्रकार है। विभाजन की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास 1947 में भारत के विभाजन के ठीक पहले की स्थितियों पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बंटवारे की राजनीति ने आम लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। सांप्रदायिक विद्वेष। उपन्यास की मुख्य घटना एक सूअर के मांस को मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंके जाने से शुरू होती है जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। प्रश्न संख्या 6। तमस उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प ए अब्दुल्ला बेग, विकल्प बी गिरधारी लाल, विकल्प सी हरनाम सिंह, विकल्प डी हयात बख्श, विकल्प ई देवदत्त। इसके उत्तर में सही विकल्प बी, सी, डी और ई है। इसके उत्तर की व्याख्या है। हरनाम सिंह यह उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वे और उनकी पत्नी बंतो विभाजन की त्रासदी के बीच अपनी जान बचाकर भागते हैं। हयात बख्श विकल्प डी। यह मुस्लिम लीग से जुड़े पात्र हैं। देवदत्त यह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उपन्यास में आते हैं जो शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब्दुल्ला बेग यह मुख्य पात्रों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 7। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। यह द्वंद्व शेर किस उपन्यास में आया है? विकल्प ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगीनामा, डी राग दरबारी। इसके उत्तर में सही विकल्प है तमस। इसकी व्याख्या। यह प्रसिद्ध शेर अल्लामा इकबाल का है। भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास की शुरुआत इसी शेर से की है। यह पंक्तियां उपन्यास के माहौल को दर्शाती हैं जहां आने वाली सांप्रदायिक दंगों और देश के विभाजन की भयावहता का संकेत दिया गया है।
यह चेतावनी देता है कि यदि समय रहते सजग न हुए तो विनाश निश्चित है। प्रश्न संख्या 8। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है। विकल्प ए अकरम की माँ लाजो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी, मुराद अली की माँ साजिदा। इसके उत्तर में सही विकल्प 2 है, रमजान की माँ राजो। इसके उत्तर की व्याख्या है, जब दंगों के दौरान सिख दंपति हरनाम सिंह और बंतो अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे होते हैं, तब राजो, जो रमजान की माँ है, उन्हें अपने घर में शरण देती है। यह प्रसंग उपन्यास में मानवता को रेखांकित करता है। जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वहीं राजो जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि इंसानियत किसी भी धर्म या सरहद से बड़ी होती है। हिंदी साहित्य के उपन्यासों को समझने की श्रृंखला में आपको ये प्रयास कैसा लगा, वीडियो में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।